राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। और आज हम अपने माता जी के श्रृंगार के साथ साथ चर्चा करेंगे कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार से करें। पीरियड्स के उन 3 दिनों में हम किसी भी देवी देवता को ना तो छू सकते हैं, ना उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ना उनकी आरती कर सकते हैं और ना ही मंदिर को भी छू सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बस एक लड्डू गोपाल जी ही हैं जिनकी सेवा आप किसी भी स्थिति में कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप उनकी सेवा किस भाव से करती हैं। अगर आप उनको भगवान की तरह पूजा करती हैं तो आप उनको उन 3 दिनों में ना छुएं, ना उनकी कोई सेवा करें। परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। और अगर कोई भी ना हो आपके यहाँ करने वाला और आप उनको भगवान की तरह पूजा करती हैं तो आप उन 3 दिनों से पहले ही एक बॉक्स में भोग बना के रख दें। सूखा भोग, जैसे मैदे से बनी कोई भी चीज़ या मैदे की बनी कोई चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स एक डिब्बे में बंद करके उनके पास रख दें और मानसिक रूप से उनकी सेवा उतने 3 दिनों में करती रहें और उन्हें भोग लगाती रहें। आप जब भी कुछ खाने बैठें तो पहले उन्हें याद करें और कहें कि प्रभु आप भी भोग लगा लो, आके पहले आप लगा लो फिर मैं करती हूँ। बस इसी तरह से 3 दिन आप उनकी मानसिक रूप से सेवा कर सकती हैं। और अगर आप किसी रिश्ते से उनकी सेवा करती हैं, जैसे जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आई थी तब आपने उनको एक प्यारा सा नाम दिया, फिर उनके साथ एक रिश्ता निभाया। वो बोला जैसे माता बेटे का हुआ, पिता पुत्री का है, भाई बहन का है या दोस्त का है, कोई भी एक रिश्ता उनके साथ जो आपने बनाया, आप उसी रूप में उनकी सेवा करती हैं, उनसे स्नेह करती हैं। तो बस आप उनको फिर तो छू सकती हैं। उनकी सेवा उन 3 दिनों में भी आप बहुत ही आराम से कर सकती हैं। लेकिन सेवा करने के लिए भी कुछ नियम हैं। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप स्वच्छ होनी चाहिए। तो इसलिए आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले आप बाल धुल के नहाएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को अपने उठाएं, जगाएं, प्यार से जगाएं। जैसे आप जगाते थे वैसे ही बहुत प्यार से उनको जगाएं, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद जो भी आप उनके लिए बनाना चाहती हैं वो भी, जैसे अगर आप दोपहर में उनको खिलाना चाहती हैं तो रोटी या कहा जाए कच्चा खाना ना बना के दें। आप उनके लिए पूड़ी पराठे या कुछ भी, आप उनके लिए पकौड़ियाँ, कुछ भी इस टाइप का भोग बना के उनको लगा सकती हैं। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स एक डिब्बे में बंद करके उनके पास, या दिन के लिए फल हो फल रख दें, पूरे दिन के लिए उनके पास वो भोग रख दें और उनसे बस पूरे दिन आग्रह ही करें कि आप प्रभु भोग लगा लो, क्योंकि फिर उनको बार बार ना छुएं। फिर सीधे आप रात में हाथ पैर धुल के सारे कपड़े चेंज कर लें अपने। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी के पास आएं और उनको दूध का भोग लगाएं और उन्हें शयन में दे दें। इस तरह से आप 3 दिन तक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी उनको बार बार मालिश करना और ये सब उन 3 दिनों में नहीं करेंगे। सिर्फ साधारण तरह से उन्हें जगाना है, स्नान कराना है, वस्त्र पहनाने हैं, भोग लगाना है और उनको बिठाना है वहाँ पे। मासिक धर्म के उन 3 दिनों में आप उनकी आरती भी ना करें, बस भोग लगाएं, वस्त्र पहनाएं और अच्छे से उनकी ऐसे ही मानसिक रूप से बाकी सेवा करें। इससे आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा भी होती रहेगी और उन्हें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, ना ही उन्हें अपनी मैया से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 दिन अपनी मैया से जब वो दूर रहते हैं उन्हें भी नहीं अच्छा लगता होगा और ना लड्डू की मैया को अच्छा लगता है। हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता अपने लड्डू गोपाल जी को 3 दिन तक बिना छुए रहे और या उन्हें नहलाए नहीं।
और हाँ, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य है जो आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता हो, पति हो, आपके बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी माता जी हो, आपके पिताजी हो, कोई भी सदस्य अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं तो उन्हें भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मौका ज़रूर दें। ये सेवा परम सौभाग्य प्रदान करती है, तो इस सेवा का मौका हम तो चाहेंगे कि हर सदस्य को मिलना चाहिए। तो आप इन दिनों में तो आप अपने परिवार के सदस्यों को इनकी सेवा करने का मौका दे ही सकती हैं। और अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हैं जिनकी वजह से घर में कोई सेवा नहीं कर सकता है, जैसे माँ बाप ज़्यादा बूढ़े हैं वो नहीं कर पाएंगे, बच्चा छोटा है वो नहीं कर सकता, हस्बैंड का ऑफिस होता है उस टाइम वो नहीं कर सकते हैं, तो आप करें। और जैसे मैंने आपको बताया है, बस इन्हीं सरल तरीक़ों से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उन पीरियड्स के 3 दिनों में आराम से कर सकती हैं। क्योंकि पहले का समय तो कुछ और ही था, महिलाएं घर में भी काम करती थीं, खेतों में भी काम करने जाती थीं, इसलिए उनको आराम नहीं मिल पाता था और इन 3 दिनों में उनका शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो जाती थी, तो उनको आराम दिया जाता था। 3 दिनों से उनको सारी सेवाओं से छुट्टी दे दी जाती थी। ना तो वो किसी के लिए रसोई में खाना बना सकती हैं, ना वो मंदिर में किसी की प्रभु की वो सेवा करेंगी, बस उन्हें आराम दिया जाता था। इसलिए ये नियम बने थे कि आप इन 3 दिनों में कोई काम ना करें। लेकिन अब समय बदल चुका है, घर में कोई भी औरतें, कोई भी क्या, ज़्यादातर और लेडीज़ घर में नहीं रहना चाहती हैं, वे बाहर जाती हैं, काम करती हैं। अब इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में आराम कहाँ। तो बस इसीलिए आप सब से मैं ये निवेदन करूँगी कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल की सेवा जब करें तो बहुत ही स्वच्छता से करें। अगर आप ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि आप बाल नहीं धुल सकते, आप 2 दिन तक ऐसे रहें, तो आप किसी से भी उनकी सेवा करा सकती हैं। क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी सेवा करने के लिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए किसी घर के ही सदस्य का होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई नहीं है ऐसा और आप भी सेवा नहीं कर पा रही हैं, नहीं ऐसे में करना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पड़ोस में अगर कोई महिला है या कोई बच्ची है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके या नहीं भी कर पाती है, तो आप उनको बता दें कि कैसे उनका सब करना है, उनका सामान कहाँ रखा है वो दे दें, उनकी सेवा किस प्रकार करनी है, कैसे स्नान कराएं, कैसे वस्त्र पहनाएं, कैसे भोग लगाएं, ये सारी व्यवस्था आप उनको बता दें कि कैसे करना है। तो आपके सानिध्य में वो इस सेवा को प्राप्त कर सकती हैं और वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा का एक मौका पा सकती हैं। तो इस तरह भी आप पीरियड्स के उन 3 दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें। राधे राधे।